पीआईएल क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, यानी लोकहितवाद। तो उसी से संबंधित सारे पहलुओं पर हम लोग बातचीत करेंगे। 1980 में जो लोकस सैंडाई है इसमें परिवर्तन किया गया। या किसी क्षेत्र में पानी की समस्या है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वहाँ का रहने वाला हो या ना रहने वाला हो, अगर सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है तो ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। आप भी जा करके वाद दायर कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका निरंकार। राज्य व्यवस्था के एक प्रश्न को देखने चल रहे हैं और दोस्तों इस प्रश्न के माध्यम से हम समझेंगे पीआईएल क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, यानी लोकहितवाद। तो उसी से संबंधित सारे पहलुओं पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई पीआईएल होता क्या है। पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप समझिए ये वास्तव में आर्टिकल 32(2) से बाहर निकल करके आया है न्यायिक पुनरावलोकन के समय, यानी कि उसी संबंधित है। यानी हम कह सकते हैं कि जो न्यायिक सक्रियतावाद है, जो सक्रियता है, न्यायालय भी तो चाहती है भाई, उसका उद्देश्य क्या है, वो भी तो चाहती है कि देश का विकास हो, कोई भूखा ना सोए, सबके अधिकारों का संरक्षण हो। तो ये जब सरकार के कार्यों से आगे जा करके, यानी कि जो कार्य सरकार का होता है उसमें भी जब इंटरफेरेंस करने लगे न्यायालय, समय समय पर आदेश देने लगे, तो वो क्या है, न्यायिक सक्रियता ही तो है। तो ये न्यायिक सक्रियता से ही निकला मामला है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप देखेंगे 1980 में जो लोकस सैंडाई है इसमें परिवर्तन किया गया और ये कहा गया कि सार्वजनिक हित की दृष्टिकोण से कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी संगठन हो वाद दायर कर सकता है। जैसे मान लो कोई एक एक्स पर्सन है और इसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, मान लेते हैं, और एक वाई पर्सन है। इस वाई पर्सन का इससे कोई डायरेक्ट संबंध है नहीं, लेकिन इसको अधिकार दिया गया कि भाई आप अगर ये व्यक्ति एक्स नहीं आ पा रहा है कोर्ट में तो आप ही जारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी थर्ड पर्सन या कोई भी संगठन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सार्वजनिक हित के लिए वाद दायर कर सकता है और इस पर न्यायालय अपना आदेश भी दे सकती है, निर्णय सुना सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लो कि आपके क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में पानी की समस्या है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वहाँ का रहने वाला हो या ना रहने वाला हो, अगर सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है तो ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। आप भी जा करके वाद दायर कर सकते हैं और उस पर न्यायालय जो होगी एक्शन ले लेगी, आदेश कर देगी किसी को भी, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा। तो ये वास्तव में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन सार्वजनिक हित में वाद दायर कर सकता है। आप ध्यान दीजिएगा, एक मामला आया MC मेहता बनाम भारत संघ 1987 और इस वाद में भारत की कंडीशन देखिए क्या हुई। इस वाद में बहुत सारे गाइडलाइन जारी किए गए, पीआईएल से संबंधित कई सारी गाइडलाइन आई और इस गाइडलाइन में आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दिशा निर्देश में क्या क्या रहा। पहली बात तो ये कही गई कि कोई भी व्यक्ति अगर वो कोर्ट में नहीं आ सकता है तो पत्र के माध्यम से अवगत करा सकता है और न्यायालय इसका संज्ञान ले लेगी। दूसरी बात ये कही गई कि जो न्यायालय है, न्यायालय स्वयं संज्ञान ले सकती है। जैसे मान लो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, न्यायाधीश महोदय हैं, और रात में वो शहर से गुजर रहे हैं अपनी गाड़ी से। देखा उन्होंने कि शहर में जो पटरियां होती हैं उन पटरियों पर लोग रात में सो रहे हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा है, उनके ना वहाँ पर आग जल रही है, ना उनके पास कुछ ओढ़ने के लिए है, खाने के लिए नहीं है। और जज साहब को लगा यार ये तो बड़ा गलत बात है। अगले दिन जा कर के वो संज्ञान में ले करके उसको और उस पर अपना आदेश जारी कर देंगे। जैसे आप देखेंगे एक मामला शीला दीक्षित जी के साथ हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको देखा था और अगले दिन जा कर के आदेश किया।
कि महोदया आप इनके लिए बंदोबस्त कराइए। तो वो स्वयं संज्ञान ले सकते हैं। जैसे मान लो कोई खबर है अब बार बार प्रकाशित हो रही है न्यूज़पेपर में, तो न्यूज़पेपर तो जज साहब भी पढ़ रहे हैं। अब जज साहब ने पढ़ा कि यार वहाँ पर लोग भुखमरी से मर रहे हैं या ये समस्या है, कोई भी समस्या, अब उसको संज्ञान में वो लेकर के आदेश दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक ये होता है। और तीसरा इसमें ये किया गया कि जो न्यायालय है वो मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए कोई भी उचित कार्रवाई कर सकती है, उचित मुआवजे के लिए। जैसे मान लिया कहा गया कि इस व्यक्ति को या इस क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्रों को आप ये सहायता दे दीजिए, ये अनुदान दे दीजिए, सरकार को ये आदेश दे सकती है और ये सरकार को मानना पड़ेगा। तो इस तरह से पीआईएल का मामला आया। अब ध्यान दीजिए, जो पीआईएल की बात है इसका जन्मदाता ऑस्ट्रेलिया है। सबसे पहले ये शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक जो पीआईएल हो रहे हैं वो हो रहे हैं यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में अगर देखा जाए तो इसके जन्मदाता पीएन भगवती एवं कृष्णा अय्यर साहब थे। इनको पीआईएल का जन्मदाता भारत में माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि पीआईएल के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय की प्रक्रिया को बल मिला है तथा मानव अधिकारों का संरक्षण हुआ है। समझिए, अगर हम पीआईएल के महत्व को देखें तो जाहिर सी बात है कि इतनी न्यायिक सक्रियता है कि अब लोगों में डर आ गया है। जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सरकार है, यानी कार्यपालिका, विधायिका, सबके ऊपर दबाव है कि यार अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अभी कल कोई ना कोई पीआईएल कर देगा। तो इससे निश्चित तौर पर सामाजिक आर्थिक न्याय की प्रक्रिया को बल मिला है और मानव अधिकारों को संरक्षण मिला है। ये बात सत्य है। हाँ, ये बात सही है कि इससे जहाँ एक और बड़े लाभ मिले हैं, जैसे आप देखिए कि हमेशा विधायिका, कार्यपालिका अब ऐसे कानून बनाती है जो समाज कल्याण के लिए हों। उसको भी पता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कोई ना कोई पीआईएल करके हमारे ऊपर दबाव बनाएगा, हमारी बदनामी हो सकती है। तो जहाँ एक तरफ बड़े लाभ हुए हैं वहीं दूसरी तरफ इसके नुकसान भी हैं कि आजकल तो हर किसी को हीरो बनना है। पॉपुलरिटी के लिए भी तो पीआईएल दाखिल किए जा रहे हैं। जॉली एलएलबी आपने देखा था। आजकल क्या है, वकीलों की तो आप जान ही रहे हैं, है ना। तो संख्या बहुत ज़्यादा हाई है। कोई भी मामले उठा करके आए दिन पीआईएल होते रहते हैं। तो इतने ज़्यादा केस होते जा रहे हैं कोर्ट में कि कोर्ट का समय बर्बाद होता है। साथ ही साथ आप देखते हुए एक ही जैसे मामले पर अलग अलग निर्णय आ जाते हैं। कभी कोर्ट ने कुछ कहा उसी मामले में और उसी तरीके के मामले में कभी कुछ कहा। तो इससे बड़े अंतर विरोध भी होते रहते हैं। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जहाँ एक ओर इससे लाभ भी हैं तो वहीं दूसरी तरफ इससे हानि भी है। अब हम देखते हैं, इसके उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, इसका जन्मदाता ऑस्ट्रेलिया है, सही है। सर्वाधिक यूएसए में होता है, यह कथन सत्य है। भारत में इसके जन्मदाता पीएन भगवती, कृष्णा अय्यर हैं और अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक निर्णय से उत्पन्न हुआ, यह भी सही है। एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1987 वाद में सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल संबंधित दिशा निर्देश जारी किया, यह भी सही बात है। पीआईएल के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय की प्रक्रिया को बल मिला है तथा मानव अधिकारों का संरक्षण हुआ है, यह भी सही है। तो कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो हम कह सकते हैं सभी कथन इसमें सत्य हैं। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा आपका डी।